मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। हम आज प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस की, क्योंकि टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगे। तो ओएमआर शीट पे राइट आंसर को आपको भरना होगा, अच्छे से फिल करना है ताकि कंप्यूटर उसको रीड कर सके। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑथर हैं विलियम सैरोय। फर्स्ट का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द घैरोगेलियन ट्राइब। घैरोगेलियन ट्राइब का क्या हॉलमार्क था, किस लिए वो जाने जाते थे? ट्रस्ट, बी ऑनेस्टी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो घैरोगेलियन फैमिली जो थी वो अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी दोनों के लिए जानी जाती थी। बहुत ईमानदार लोग थे, लोग उन पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। तो सेकंड का आंसर हो गया सी। तो आपको वर्ड नोट करने हैं, घैरोगेलियन फैमिली, ब्रैकेट में लिख देना है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 3, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ स्टोरी ऑफ 2 डैश बॉयज। कैसे बॉयज थे? आर्मेनियन फैमिली की बात की गई थी, तो वो आर्मेनियन ट्राइब को बिलोंग करते थे। तो थर्ड का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4, मुराद एंजॉयड बीइंग डैश मोर देन एनीबॉडी एल्स। मुराद कैसे एंजॉय करता था? मुराद एंजॉयड बीइंग डैश क्रेजी, अलाइव, फनी, नन ऑफ द अबव। मोर देन एनी बॉडी एल्स नहीं, क्रेजी तो था वो, लेकिन वो लाइफ को कैसे एंजॉय करता था? वो जीता था लाइफ को, है ना। तो हो गया अलाइव। फोर्थ का बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट अकॉर्डिंग टू आरम वॉज हिज फर्स्ट लॉन्गिंग। उसकी पहली इच्छा क्या थी, वो क्या करना चाहता था? ए, टू ओन अ हॉर्स, बी, टू बिकम रिच, सी, टू राइड अ हॉर्स, डी, टू विजिट अ विनीयार्ड। क्या करना चाहता था वो? टू राइड अ हॉर्स। तो फिफ्थ का आंसर हो गया सी। वो क्या घुड़सवारी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई कुडंट आरम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद विद द हॉर्स। आरम को विश्वास क्यों नहीं हुआ जब उसने मुराद को घोड़े के साथ देखा? बिकॉज मुराद वॉज क्रेजी, क्योंकि वो थोड़ा सनकी था। बी, बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, क्योंकि वो गरीब थे, घोड़ा नहीं खरीद सकते थे। सी, बिकॉज ही वॉज स्लीपी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। डी, बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग, क्योंकि वो सपना देख रहा था। क्या कारण था? बी, बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, कि उनके पास घोड़ा हो नहीं सकता था, तो उसे हैरानी हो रही थी कि घोड़ा कहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड आरम लिव। आरम कहाँ रहता था? इन द सेंटर ऑफ द टाउन, बी, इन द कंट्री, सी, ऑलिव एवेन्यू, डी, एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। तो कहाँ रहता था वो? वॉलनट एवेन्यू, टाउन के किनारे पे रहते थे, वॉलनट एवेन्यू में। ठीक है, तो आंसर हो गया 7th का डी, एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। तो बच्चों ये लाइन रट लेनी है कि आरम और मुराद या आर्मेनियन फैमिलीज कहाँ रहती थी? एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज आरम डिस्क्राइब द हॉर्स। आरम ने हॉर्स को कैसे डिस्क्राइब किया, यानी कि घोड़े के बारे में क्या क्या बताया? ए, मैग्निफिकेंट एंड लवली, कि बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर घोड़ा है, भव्य है। बी, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, सुंदर सफ़ेद घोड़ा। सी, बोथ ए एंड बी, डी, नन ऑफ दिस। तो क्या आंसर? 8th का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, नो मेंबर ऑफ द घैरोगेलियन फैमिली कुड बी ए, पुअर, बी, रिच, सी, थीफ, डी, क्रेजी। तो इसका आंसर हो गया थीफ, कि घैरोगेलियन फैमिली ट्रस्ट और ऑनेस्ट के लिए जानी जाती थी, तो कोई भी मेंबर उसका चोर नहीं हो सकता था। तो 9th का आंसर हो गया सी। मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ हिज। क्या आंसर है? ए, फादर, बी, अंकल, सी, ग्रैंडफादर, डी, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 11,
हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खुसराव? खुसराव को आप क्या कहना चाहोगे? हॉट टेम्पर्ड। ऑप्शंस देखने हैं हमें, जो वर्ड हमें दिया है वो भी हो सकता है, अगर नहीं दिया तो हम क्या देखेंगे, कैसा था वो? हॉट टेम्पर्ड, इरिटेबल, इम्पेशेंट या ऑल ऑफ द अबव? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड अंकल खुसराव डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग? खुसराव क्या करते थे किसी को भी बोलने से रोकने के लिए? क्या करते थे? बाय बीटिंग देम, उसकी पिटाई करते थे। बाय वॉकिंग अवे, वहाँ से चले जाते थे। बाय शाउटिंग एट देम, बाय इग्नोरिंग देम। शाउटिंग, वो ज़ोर से चिल्लाते थे, है ना। उनका एक पेट डायलॉग था बुक में जिसे वो बार बार बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो आंसर हो गया 12 का सी, बाय शाउटिंग। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वॉज अंकल खुसराव कस्टमरी लाइन? अभी हमने रिवाइज की, तो क्या आंसर है? इग्नोर इट, पे नो अटेंशन, फॉरगेट इट, इट इज़ हार्मलेस, इग्नोर इट, या फिर इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन आरम रोड द हॉर्स अलोन, इट रैन डाउन द रोड टू द डैश। आरम अकेले हॉर्स को चला रहा था तो वो किधर की तरफ भागा? विनयार्ड, इरिगेशन डिच, फील्ड, कंट्री साइड। विनयार्ड हो गया आंसर 14th का ए। क्वेश्चन नंबर 15, मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स डैश इन अ स्टेबल इन अ बार्न ऑफ अ विनयार्ड एट अ सीक्रेट प्लेस ऑफ हिज हाउस, नन ऑफ द अबव। उसने अपने घोड़े को कहाँ छुपाया? इन अ बार्न ऑफ अ विनयार्ड। 15 का आंसर हो गया बी। इन क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली? शुरू में उसका बिहेवियर कैसा था? इट वांटेड टू बी ट्रेन्ड, इट वांटेड टू रेस्ट, इट वांटेड टू रन वाइल्ड या ऑल ऑफ द अबव? वेरी गुड। तो 16 का आंसर हो गया सी। 17, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद मेंशन विद द हॉर्स? कि उनकी कैसी अंडरस्टैंडिंग थी? मैच्योर, सिंपल एंड ऑनेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड, डिफ़िकल्ट। कैसी थी? ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन बायरो लर्न टू स्पीक आर्मेनियन out of dash, necessity, fun, eagerness, loneliness। जॉन बायरो ने आर्मेनियन सीखी, क्यों? आउट ऑफ लोनलीनेस। तो 18th का आंसर हो गया डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, who was the true knower of the horse? Who was the true owner of the horse? John Byro, Fethwazian, Dikran Halabian या जोरैब? जो इसका ट्रू ऑनर था कौन था? जॉन बायरो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इसकी स्टोरी को बार बार सुने, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है। तो फेथवेजियन जो था इसमें किसान था जिसके खेत में उसने अपने घोड़ा छिपाया था। जॉन बायरो का घोड़ा था। 2 बच्चे थे आरम और मुराद जिनके बारे में हम बता रहे हैं। एक उनके चाचा का नाम आया खुसराव। ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो पूरे चैप्टर में थे। तो 19 का आंसर हो गया ए। फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स बिफोर आरम गोट टू नो अबाउट इट? तो इसका आंसर है 1 मंथ। आंसर हो गया इसका सी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, एट वॉट टाइम डिड आरम एंड मुराद राइड द हॉर्स? कितने बजे किस समय आरम और मुराद हॉर्स को राइड करते थे? कब करते थे? कौन बताएगा? अर्ली मॉर्निंग। वेरी गुड। बिल्कुल आंसर आपको पता था सही। तो बिल्कुल ऐसे ही चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो 21 का आंसर हो गया बी। आई हैव अ वे विथ फार्मर्स हु सेज इट टू हिम? किसने किसको कहा?
आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। कौन बोल रहा था ये बात? आरम टू मुराद, मुराद टू जॉन बायरो, आरम टू जॉन बायरो, मुराद टू आरम। जो क्वेश्चन 22 का आंसर हो गया डी, मुराद टू आरम। तो बच्चों आज हमने सीखे द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से कुछ MCQs कि उन्हें पेपर में कैसे अटैम्प्ट करना है और OMR शीट में डाक भरना है। ऐसी ही अलग अलग चैप्टर्स पे 11th और 12th क्लास के MCQs की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई हैं और नई वीडियोस भी बना रहे हैं। तो सब वीडियोस को देखिए और टर्म 1 में पूरे नंबर लेके आइए। बच्चों वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।